नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आर के मौर्य। आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको कि लक्षण ना आने की वजह से कॉमनली लोग इग्नोर कर देते हैं और कभी न कभी कॉम्प्लिकेशन आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, इसको स्किप मत करिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बीपी बढ़ा होने के बावजूद अक्सर लोगों को इसके लक्षण नहीं आते हैं और पहली बार उन्हें तब पता चलता है जब उन्हें या तो हार्ट अटैक आता है या फिर लकवे की शिकायत हो जाती है। आज यदि हम पूरे वर्ल्ड का डेटा देखें तो मौजूदा समय में हर मिनट कोई ना कोई व्यक्ति स्ट्रोक की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहा है और इसका सबसे मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। और इसमें बहुत सारे लोग तो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते, उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बात करें अगर भारत की, तो भारत की लगभग एक तिहाई जनसंख्या हाइपरटेंशन से ग्रसित है। ये डेटा और अधिक भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे लोगों को हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है और यहाँ तक कि अवेयरनेस भी नहीं है हाइपरटेंशन को लेकर के। और शुरुआती दिनों में कोई लक्षण ना आने के कारण भी लोग अक्सर बीपी चेक नहीं कराते हैं और कई बार पहली बार तभी पता चलता है जब उनको हाइपरटेंशन की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो कितना होना चाहिए हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर? पीएचए की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से कम होना चाहिए। यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होना चाहिए। तो क्या यदि हमारा ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ज्यादा हो गया तो हम हाइपरटेंसिव हो गए, या तुरंत हमें परेशान होना चाहिए, या तुरंत हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए? नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर सही ढंग से चेक किया गया है या नहीं। तो क्या है सही तरीका ब्लड प्रेशर को चेक करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ब्लड प्रेशर चेक करने के आधे घंटे पहले तक हमने कोई एक्सरसाइज ना की हो, ना ही हमने कोई स्मोकिंग की हो, ना कोई चाय या कॉफी लिया हो। और बीपी लेने के 5 मिनट पहले आराम से बैठ जाएं और 5 से 10 मिनट तक आराम से रेस्ट करें, उसके बाद ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर लेते समय जो बीपी मशीन का जो लेवल होना चाहिए वो हमारे हार्ट के लेवल पे आना चाहिए। इसके अलावा जो बीपी कप की साइज है वो भी बहुत मैटर करती है। जो बीपी कप का स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए वो किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उसका जो आर्म सर्कमफेरेंस है उसकी लंबाई उसके आर्म सर्कमफेरेंस का 80% होना चाहिए और उसकी जो वेड्थ होती है चौड़ाई, वो उसकी आर्म सर्कमफेरेंस का लगभग 40% ही होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बीपी कप है वो ना तो बहुत टाइट बांधना चाहिए और ना ही बहुत लूज बांधना चाहिए। ऐसे में अगर आप बहुत टाइट या बहुत लूज बांधते हैं तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग ऊपर या नीचे हो सकती है। इन सभी बातों के साथ, इन सभी सावधानियों के साथ हमें ब्लड प्रेशर की कम से कम 2 से 3 रीडिंग लेनी चाहिए। और जो 3 रीडिंग्स का जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वो हमारा सही ब्लड प्रेशर होता है। सही तरीके से नापने के बाद यदि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेकर के 129 के बीच होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे प्री हाइपरटेंसिव स्टेज, जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है लेकिन अभी इतनी चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसे में कोई दवा की जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन हमें अपनी जो खान पान है और दिनचर्या है इसमें बदलाव करने की जरूरत होती है। तो एक नॉर्मल एडल्ट को कब कब अपना बीपी चेक कराना चाहिए? क्या हर 6 महीने में चेक कराना चाहिए, या हर महीने चेक कराना चाहिए, या हर साल चेक कराना चाहिए? तो बात करें यदि ईएचए की गाइडलाइन की, तो उनके अनुसार एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, कम से कम 3 साल में एक बार, जैसे कि मैंने बताया, 3 साल में एक बार बिल्कुल अच्छे तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो चेक कराना चाहिए। और ऐसे एडल्ट्स जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, उनको हर साल अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। तो क्या लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के? वैसे तो मैंने बताया कि अमूमन हाइपरटेंशन का कोई लक्षण नहीं होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। लेकिन हमारे पास मरीज अक्सर आते हैं जो कुछ लक्षण बताते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, उल्टियां आना, चक्कर आना, कान में सीटियां बजना, छाती में भारीपन होना और सांस फूलना, आंखों से धुंधला दिखाई पड़ना। तो इस तरह के कुछ लक्षण वो बताते हैं, जो कि बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। हाइपरटेंशन मुख्यतः दो कारणों से होता है। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जिसमें हमें कोई कारण नहीं मिलता है, बल्कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि 90 to 95% केसेस में जो हाइपरटेंशन होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको कि हम लोग इजेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं।
और लगभग 5 से 10% कारणों में कोई ना कोई दूसरी बीमारी होती है जिसकी वजह से शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे कि गुर्दे की बीमारी और या फिर कोई नसों की बीमारी जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बात करते हैं प्रमुख कारणों के जिनकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उसमें सबसे मुख्य कारण है हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारे खान-पान और हमारी दिनचर्या। आजकल हम लोग जंक फूड्स बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। जंक फूड खाते हैं जिसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वज़ह बनते हैं। इसके अलावा हमारे सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो है, हम एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं रेगुलर और धूम्रपान का सेवन करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हाई ब्लड प्रेशर को जन्म देती हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर की शिकायत जो है पूरे परिवार में सभी लगी लोगों को अक्सर होती है, जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहना जैसे कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, मोटापा, नींद में कमी और शराब और धूम्रपान का सेवन करना जैसे इम्पोर्टेंट कारक होते हैं। जो दूसरा प्रकार होता है हाइपरटेंशन का जिसको कि हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इस हाइपरटेंशन में कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है मरीज को। इसमें मुख्यतः किडनी की बीमारियाँ जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और कुछ धमनियों की बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर शिकायत हो जाती है। इसके अलावा थायराइड संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं, हाइपोथायरायडिज़्म या हाइपरथायरायडिज़्म, इन दोनों में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। यदि हम इनका रेगुलर सेवन करें या बिना सोचे-समझे लगातार हम दवाइयाँ ये खा रहे हैं, तो इनकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे कि कॉमनली यूज़्ड पेन किलर जो होते हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, इंडोमेथासिन, ये सारे एनासिड जो होते हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर करा सकते हैं। और साथ ही साथ एनाबॉलिक स्टेरॉइड लोग वेट बिल्डिंग और अलग-अलग बीमारियों के लिए स्टेरॉइड लोग यूज़ करते हैं। इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। साथ ही साथ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, इनसे भी ब्लड प्रेशर की शिकायत आ सकती है। और जो सर्दी-जुकाम में हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे स्प्रे फॉर्म में हो, ये सब भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी होता है, जिसमें गर्भावस्था में महिलाओं का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको प्री इक्लैम्सिया या इक्लैम्सिया भी कहते हैं। ऐसे मामलों में डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। कैसे बिना दवाओं के हम अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं? इसके 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो है डाइटरी मॉडिफिकेशन जिसको कि हम कहते हैं डैश डाइट यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन और दूसरा तरीका है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो उन दोनों तरीकों पे मैं बात करूँगा। पहले बात करते हैं डैश डाइट की। यानी कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ऐसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो हम अपने खान-पान में बदलाव करके जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है लो फैट डाइट, लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, घी, योगर्ट और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। प्रोटीन के सोर्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दालें और मछली, साथ ही साथ चिकन का हम प्रयोग कर सकते हैं और हमें फास्ट फूड, जंक फूड एंड सॉल्टेड फूड को अवॉइड करना होता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि हमारे खाने में जो 24 घंटे की टोटल डाइट है, इसमें टोटल जो सॉल्ट इंटेक होता है, वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए। खाने में हमें अचार, पापड़ और प्रिज़र्व फूड, साथ ही साथ सॉल्टेड चिप्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें जो पोटेशियम रिच डाइट है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि केला हो गया, नारियल पानी हो गया और शुगर बीट हो गया या गंजी जिसको बोलते हैं। इन सब चीज़ों में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हम पोटेशियम इनरिच्ड सॉल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड के साथ-साथ पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऐसे सॉल्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल भी हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि ऐसे मरीज़ जो कि किडनी की बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों में हाई पोटेशियम जो सॉल्ट है, वो रिकमेंडेड नहीं है। तो कृपया वो लोग हाई पोटेशियम वाले जो डाइट है उसको अवॉइड करें और डॉक्टर की सलाह से ही कोई डाइट या फिर कोई दवाई लें। खाने में हमें हाई शुगर वाली चीज़ें जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, केक और मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें कम से कम रखनी है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हमारी टोटल एनर्जी इंटेक का 10% केवल प्योर शुगर के साथ आना चाहिए। खाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच जो पदार्थ हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि अलसी हो गई, अखरोट हो गया, फिश ऑयल हो गया और सरसों का तेल खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। हमें सैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। और बात करें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन यानी कि जो हमारी दिनचर्या है, उसमें मॉडिफ़िकेशन की बात करें, तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि हमें प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। जिसमें कि एरोबिक एक्सरसाइज़ का मतलब होता है कि हमें जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, साइक्लिंग हो गया, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ मानी जाती है।
तो ये प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट या सप्ताह में 150 मिनट हमें मिनिमम करना ही चाहिए। साथ ही साथ हमें अपना वजन भी कम करना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि 1 किलोग्राम वजन कम करने से ब्लड प्रेशर में लगभग 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी की कमी हो जाती है। साथ ही साथ हमें योगा एवं प्राणायाम करना चाहिए। 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें धूम्रपान और शराब के सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो का फाइनल टेक होम मैसेज ये है कि हाई ब्लड प्रेशर को इग्नोर ना करें और अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। स्वस्थ एवं संतुलित आहार लें और खाने में नमक की मात्रा को कम से कम रखें। तम्बाकू, शराब एवं जंक फूड से दूरी बनाए रखें। तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से मेडिटेशन करें और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई सवाल है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जरूर अपने वीडियोस में उन सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू।